Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that state whether the following statement are true or false। हमें बोला जा रहा है कि ये जो हमें statement given है यहाँ पे ये true है कि false। तो statement है that 1,2-dibromoethane gives corresponding alkyne by treating with zinc dust under the suitable conditions। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों कि जब हम 1,2-डाइब्रोमो ईथेन को ट्रीट करेंगे विद जिंक डस्ट अंडर द सुटेबल कंडीशन तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइन फॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों 1,2-डाइब्रोमो ईथेन क्या होता है। 1,2-डाइब्रोमो ईथेन यानी कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर होगा इसमें हमारे दो कार्बन एटम्स होंगे। इन एक कार्बन एटम पे बच्चों दो दो हाइड्रोजन्स अटैच होंगे एंड दोनों ही कार्बन एटम पे एक एक ब्रोमो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये क्या है हमारा 1,2-डाइब्रोमो ईथेन। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों जब हम इस 1,2-डाइब्रोमो ईथेन को ट्रीट करते हैं विद जिंक डस्ट, ठीक है, अंडर द सुटेबल कंडीशन। तो हमारी जो सुटेबल कंडीशन होता है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे बच्चों ये प्रोड्यूस क्या करता है, सो इट एक्चुअली प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पे प्रोड्यूस क्या कर देगा बच्चों, यहाँ से ये जो हमारा जिंक है ये दोनों ब्रोमीन के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड ये फॉर्म करेगा हमारा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एंड एच। तो बेसिकली बच्चों ये किस में इधर हो जाएगा हमारा जिंक ब्रोमाइड में। ठीक है, तो ये जो हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ है बच्चों क्योंकि क्या हुआ है ये हमारा जिंक है, इसके पास दो हमारे इलेक्ट्रॉन से दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम, सॉरी। तो यहाँ क्या करेगा ये जो हमारा मेटल है ये इन दोनों ब्रोमीन एटम के साथ अटैच करके जिंक ब्रोमाइड फॉर्म कर लेगा जिसकी वजह से कार्बन को क्या फॉर्म करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये क्या फॉर्म हो गया बच्चों C2H4 जो कि होता है हमारा इथीन एंड इथीन का मतलब है ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, टू दी एल्कीन फैमिली। एंड क्वेश्चन में बोला है कि 1,2-डाइब्रोमो ईथेन को जब हम रिएक्ट कराते हैं विद जिंक डस्ट अंडर दी सुटेबल कंडीशन तो वो एल्काइन फॉर्म करता है। एंड हमें क्या मालूम है बच्चों कि जो हमारे एल्काइन होते हैं वो किस टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स। उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होकर आया है वो है हमारा डबल बॉन्डेड। सो इसका मतलब है बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।